नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर नीलामी के दौरान पथराव हुआ है। पालड़ी ग्राम पंचायत में बोली चल रही थी जमीन की नीलामी की, और इसी दौरान पथराव होने की घटना सामने आ रही है। तसवारिया गांव में जमीन पर पंचायत की तरफ से जमीन की नीलामी की जा रही थी और इसी दौरान हंगामा हुआ है। तो बोली के दौरान ग्रामीणों ने पथराव किया। पुलिस ने पथराव करने वालों को मौके से खदेड़ दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भीलवाड़ा शहर के सदर थाना इलाके में तसवारिया गांव में चल रही जमीन की नीलामी के बीच विवाद खड़ा हुआ है। इस नीलामी को रुकवाने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण पंचायत कार्यालय पहुंचे थे और यहां पर इस नीलामी को रुकवाने की कोशिश की, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी हैं। जानकारी के मुताबिक तसवारिया गांव में आबादी की आवंटित जमीन की फिर से नीलामी की जा रही थी। इसके चलते उस जमीन पर रह रहे लोग इस नीलामी को रुकवाने के लिए पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। यहां काफी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। पुलिस जाब्ते ने इन सभी लोगों को रोकने की कोशिश की तो माहौल बिगड़ गया और देखते ही देखते कुछ ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी मनीष दादी जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी स्थिति क्या है? बताना चाहूंगा, ये दरअसल भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में पालड़ी और तसवारिया गांव के बॉर्डर का मामला है, जहां पर पंचायत समिति की ओर से एक बोली लगाई जा रही थी जमीन पर, और इस जमीन पर जो हक है वो तसवारिया गांव के लोगों ने बताया था। और बिल्कुल मनीष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और किस तरीके से यहां पर पथराव हुआ है। हालांकि तमाम लोगों को मौके से खदेड़ दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले भीलवाड़ा की वो तस्वीरें जहां पर पथराव की घटना सामने आई है, और ये देखिए पुलिस जाब्ते ने जब कार्रवाई की तो पत्थरबाज वहां से भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं। जमीन की नीलामी चल रही थी और मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा शहर के सदर थाना इलाके के तसवारिया गांव में यह जमीन की नीलामी चल रही थी और इसी बीच यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस विवाद को लेकर देख पा रहे हैं, किस तरीके के हालात पैदा हुए। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात अभी कंट्रोल में हैं। ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया है, उन लोगों को जिन्होंने पथराव किया था। आक्रोशित ग्रामीण यहां पर पथराव कर रहे थे। मनीष, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। जी मनीष, तो लगता है कि मनीष का संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये तस्वीरें आपको दिखा दें और आपको बता दें कि यहां पर एक जमीन की नीलामी चल रही थी। इसी दौरान यह विवाद हुआ और काफी संख्या में यहां पर ग्रामीण जो है वो पंचायत कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की। आक्रोशित ग्रामीणों ने इसके बाद पुलिस पर पथराव किया। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी है। जानकारी के मुताबिक तसवारिया गांव में आबादी की आवंटित जमीन की फिर से नीलामी की जा रही थी और इसी वजह से कुछ लोग आक्रोशित हो उठे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हैवानियत की सारी हदें पार करने की। जी हां, जयपुर में एक दंपति ने नाबालिग बच्चे के साथ क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी हैं। 12 साल के बच्चे का दर्द जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। बच्चे ने 7 महीने से धूप नहीं देखी। जो पति पत्नी उसे जयपुर लाए वो ही रोज उसके साथ मारपीट करते रहे। जब बच्चे ने भागने की कोशिश की तो उसके पैर के तलवे जला दिए गए। मारपीट करने की आवाज बाहर नहीं जाए, इसके लिए स्पीकर पर तेज आवाज में गाने चला देते थे। नाबालिग मूल रूप से हयाघाट, बिलासपुर, दरभंगा, बिहार का रहने वाला है। बच्चे ने बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके बाद वो यहाँ पर लाया गया था। लेकिन यहाँ जो उसके साथ हुआ है वो वाकई हर किसी को कपा देने वाला है, डरा देने वाला है। दरअसल इस बच्चे के साथ जो हैवानियत हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। बच्चे के साथ कारखाना मालिक की एक करतूत सामने आई है। चाइल्डलाइन को सूचना मिली थी कि मक्का मस्जिद शास्त्री नगर में उसके वहाँ पे कोई महिला थी, उसके पास में एक बच्चा है और उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है। बच्चा चल भी नहीं सकता और खड़ा भी नहीं हो सकता। सूचना पे टीम वहाँ पे गई तो बच्चे ने बताया कि एक
रियाज नाम का व्यक्ति उसे 6-7 महीने पहले जयपुर लेके आया था और वो उसको बंद कमरे में काम करवाता था चूड़ी बनाने का। बच्चे ने बताया कि सुबह 4 बजे से लेके रात को 1 बजे तक वो काम करता था और जब वो उसके साथ रोज मारपीट होती थी। वो म्यूजिक चला लेता था और म्यूजिक तेज करके उस बच्चे के साथ मारपीट करता था। जब उसके काम में कोई कमी हो गई या फिर जितना उसका टारगेट होता था दिन का उतना टारगेट नहीं करता था। बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि बच्चे का कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं था जिसपे कि कोई चोट ना हो। यहाँ तक कि बच्चा वहां से भाग ना पाए, इसलिए मालिक ने चाकू गरम करके बच्चे के पैर के दोनों तलवों में लगा रखे थे। टीम वहां पे गई, बच्चे की हालत देखी, वहां पे पीसीआर को बुलाया। पीसीआर को बुलाने के बाद उसको कावटिया हॉस्पिटल ले गए। कावटिया हॉस्पिटल से हम उसको जेके लोड लेके गए और ट्रॉमा में उसका एक्सरे वगैरह करवाया। उसके बाद CWC में प्रोड्यूस करके बच्चे को शेल्टर दिला दिया गया और उसकी मालकिन को रूही परवीन को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था और मालिक को कर लिया जाएगा। पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है? देखिए, पूरा जो मामला है शास्त्री नगर इलाके के अंदर न्यू बन्ना बस्ती का मामला है। करीब 6 महीने पहले मोहम्मद रियाज नाम का जो व्यक्ति है वो खुद बिहार में बिलासपुर का रहने वाला है, जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है। वहां से वो अपने ही गांव के रहने वाले एक 12 साल के बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा देने के नाम पर उसको काम कराने, मतलब उसको अच्छी तालीम देने के नाम पर जयपुर लेकर के आया था। लेकिन यहाँ जयपुर में लाने के बाद में उसने मासूम बच्चे को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। वहां सुबह 7 बजे से लेकर के देर रात 12-12 बजे तक उस मासूम बच्चे के साथ चूड़ी बनवाने का काम करवाया गया, उससे बाल श्रम करवाया गया, मजदूरी करवाई गई जी। और यही नहीं, जब बच्चे ने जब उसके साथ थोड़ा रिएक्ट किया, उसको विरोध किया, तो बच्चे को लगातार उसको यातनाएं दी गई, उसके मारपीट की गई, लगातार चाकू से जो है उसके पंजों के तलवों को काटा गया, उसको गर्म चिमटे से दागा गया। इस तरह की पूरी घटना के बाद में बच्चा लगातार सह रहा था। और कल जो 2 दिन पहले वो बच्चा मौका पाकर के पड़ोस की जो छत थी वहां से कूदकर पड़ोस के लोगों के पास गया, उसने पूरा मामला बताया और इसके बाद पूरा मामला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन तक पहुंचा। शास्त्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद कारखाना संचालक की जो पत्नी है रूही परवीन, उसको गिरफ्तार किया गया, बालक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसके बाद। लेकिन जो मोहम्मद रियाज है वो फरार है जी। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस क्या कह रही है? और चूंकि चाइल्ड लाइन भी के सुपुर्द किया गया है बच्चा, तो इस बच्चे की भी मानसिक स्थिति कैसी है? देखिए, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है बेहद खराब है। जो हमारी बात हुई चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों से, उनकी काउंसलर से, उनका कहना है कि बच्चे के शरीर पर एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर उसके चोट के निशान नहीं हो। उनका कहना है कि एक निशान जब उसका भरा गया, यानी एक घाव जब भरा तो उसके बाद नया घाव उसको दे दिया गया। मतलब इतना यातनाएं उसको दी गई, बच्चे को कंटिन्यूस मारना, उसके साथ कुकर्म किया गया। 6 से 7 बार जो मोहम्मद रियाज था उसने उस बच्चे के साथ कुकर्म किया, वो तब कि जबकि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। मारपीट करने में दोनों पति पत्नी शामिल हुआ करते थे, उससे मजदूरी करवाने में दोनों पति पत्नी शामिल हुआ करते थे। लेकिन जब कुकर्म की जब बात आई तो पति जो था वो अकेला था और मोहम्मद रियाज ने इसके साथ ये काम भी किया। फिलहाल जो बच्चा है वो नया सवेरा जो एक चाइल्ड होम है, वो वहां पर करीब 16 धाराओं में, जो कि गंभीर आपराधिक धाराएं हैं, उनमें शास्त्री थाना पुलिस ने मोहम्मद रियाज और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मोहम्मद रियाज की तलाश की जा रही है जी। बिल्कुल विष्णु, 7 महीने से ज्यादा वक्त तक बच्चे ने धूप नहीं देखी और जाहिर सी बात है कि इस बच्चे पर जितने अत्याचार हुए हैं उसके बाद जो सुने उसकी भी रूह कांप जाए, तो बच्चे की हालत अभी कैसी होगी वो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आसपास के लोगों को 6-7 महीने तक पता नहीं चल पाया? 6 महीने पहले इस बच्चे को यहाँ से लाया गया था, उसके बाद तक अभी तक पता नहीं चल पाया किसी को, पड़ोसियों को, कि हो क्या रहा है इस घर में? देखिए, जो जयपुर का शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती जो इलाका है वहां पहले भी चूड़ी बनाने की सैकड़ों की संख्या में कारखाने हैं। लगातार चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो AHTU जो सेल है वो यहाँ पर कार्रवाई करती है। लगातार पुलिस जो है यहाँ पे इन बच्चों को मुक्त कराती है। लेकिन ये बच्चे बहुत देर रात अंधेरे के वक्त में यहाँ पर बिहार से लाए जाते हैं। लाने के बाद फिर एक वक्त भी उनको नहीं दिया जाता बाकी वो बाहर निकल सके, वो बाहर की दुनिया देख सके। ये जो मासूम बच्चा है 7 महीने से, इसने आप कल्पना कीजिए कि उसने सूरज नहीं देखा, उसने कमरे से बाहर कुछ देखा नहीं, उसको व्यावहारिक को ज्ञान नहीं था, बाहर कौन है क्या है उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ उसने पीड़ाएं झेली है, दंश सहा है और ऐसा दंश की वो इस समय अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा। उसके पैर दागे हुए हैं, पैर की जो है चमड़ी उधेड़ी हुई है, कुकर्म उसके साथ में किया गया है। मतलब लगातार अब जो चाइल्ड हेल्पलाइन की जो महिलाएं, जो काउंसलर्स हैं, वो उसको संबल दे रही है, उससे बातचीत कर रही है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो स्वस्थ रह सके। और वहीं पुलिस जो है मोहम्मद रियाज की जो है तलाश कर रही है जी।
बिल्कुल विष्णु, ये बड़ा मामला है अपने आप में, और ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे देखिए पुलिस की जांच अब आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीजें सामने आ पाएंगी कि क्या कोई और भी बच्चे शामिल हैं, क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि लगातार कार्रवाई भी हुई है और कई बार बच्चे इस इलाके से बरामद भी हुए हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ ये जो इलाका है, ये बहुत डेंसिटी का इलाका है, बहुत घनत्व है और बहुत छोटे छोटे मकान हैं। ये जो खुद मोहम्मद रियाज साहब, इसने भी यहीं पर एक किराए के कमरे में कारखाना चलाया। इसी कारखाने में जो है एक जगह पर ये खुद अपनी पत्नी के साथ में रहता था। और सबसे बड़ी बात, जो जिस बच्चे को टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, वो बच्चा इसके खुद के गांव का है, यानी इसको अपने गांव के बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आया। अब जो है पुलिस ने जो है बच्चे को चाइल्ड होम में रखवाया और उसके जो परिजनों को सूचना दी, आज या कल तक जो उसके परिजन हैं किसी भी तरीके से दरभंगा से यहाँ जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या क्या बहाने बना करके जो है मोहम्मद रियाज उसको यहाँ लेकर के आया। सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक काम करवाना, भोजन देना। जी विष्णु, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं, दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के थाना अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये चूड़ी बनाने के काम से जुड़ा हुआ मामला है। एक बिहार का व्यक्ति है जिसने, बिहार का एक दूसरा बच्चा है जिसको यहाँ पर ला करके चूड़ी का काम करवा रहा था। 7-8 महीने से वो यहाँ आना बता रहा है। 12 साल का बच्चा है। जो बच्चा काम नहीं कर रहा था तो उसको ये अपना ही दे रहा था। उसको जैसे सरिये से मारना, गला दबाना, उठा के पटकना, चिमटी से दागना, जीप को जला दिया, इस तरह के वो आरोप बता रहा है बच्चा। कुकर्म भी किया गया। दुष्कर्म के लिए बच्चे ने बताया 4-5 बार जब उस आरोपी की पत्नी घर पर नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बच्चा कई दिनों से परेशान था और बाहरी दुनिया से वाकिफ नहीं था। उसने अचानक एक निर्णय लिया कि भाई मैं इससे अच्छा तो मैं यहाँ से कूद के भाग जाऊँ, तो बगल में मकान में कूद के निकला था। तो आसपास के लोगों ने बताया जिससे जानकारी प्राप्त हुई। अभी बच्चा कहाँ है और क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? बच्चा फिलहाल अभी एनजीओ के हवाले है, जो चाइल्ड लाइन है उनके पास रखा हुआ, CWC के अंडर में। और बच्चे की कंडीशन अभी ठीक है, वैसे चल रहा फिर है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। पहले उसको यहाँ से JK लोन हॉस्पिटल में रेफर किया गया था कांवटिया से, लेकिन वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार करके छुट्टी दे दी गई, भर्ती नहीं किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजमेर में गैंगरेप के बाद हत्या का पूरा मामला और इसी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बता दें। पॉक्सो और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल SP विकास सांगवान ने इसे लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, अब तक की आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। परिवार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग रखी है। पिसांगन थाना इलाके में बीती रात को नाबालिग की लाश मिली थी, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच पुलिस की तफ्तीश भी लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अजमेर की इस घटना को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। जिस प्रकार बच्ची रास की रहने वाली थी और रावणा राजपूत समाज की थी, समाज दादा के नेतृत्व में पूरा समाज इकट्ठा हुआ है बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और हमारी मांग है कि जिस प्रकार हत्यारों ने जघन्य अपराध किया है उसके पूरे खिलाफ समाज में रोष व्याप्त है और हम उस बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उसको परिवार की आर्थिक मदद की जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है हम यहाँ पर परिसर में ही रहेंगे और बच्ची के साथ जब तक न्याय नहीं मिलता पूरा समाज और पूरे राजस्थान के लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं और उस बच्ची के साथ न्याय होगा तभी यहाँ से हम उठेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। भरतपुर में दिव्यांग मासूम से दरिंदगी की खबर मिल रही है। 8 साल के दिव्यांग से दुष्कर्म करने का यह पूरा मामला और पुलिस मुखबिर के बेटे पर ही दुष्कर्म के आरोप हैं। 20 मार्च को दरअसल घर में घुस करके दुष्कर्म की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 दिनों तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। SP के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी ने पीड़ित के परिजनों को धमकी भी दी गई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आरोपियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। 8 साल की दिव्यांग से दुष्कर्म की ये वारदात, इस पूरे मामले में SP ने जब हस्तक्षेप किया उसके बाद केस दर्ज किया गया है। दिनांक 20 तारीख की घटना बता रहे हैं और 20 तारीख को जो इन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी उसमें गोपाल और गीतम दोनों के खिलाफ दी और बलात्कार की और
चोरी की, घर में से कंदोरी और भिंटी वो कंदोरी और जेवर चोरी की और 20,000 रुपये चोरी की भी साथ रिपोर्ट दी। तत्काल उसी समय उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हमारे परिवार का मामला था और हमने कोई बोलचाल होने की वजह से नाराज़गी से रिपोर्ट दी और उन्होंने कार्रवाई करने से मना करा दिया, कार्रवाई कराने से। कल इन्होंने शाम को यहाँ आए थे, DCSP हेडक्वार्टर सुना था और उनका अभियोग दर्ज कर लिया गया है और उनका मेडिकल कराया जा रहा है बच्ची का, और मुलजिम की भी तलाश की जा रही है और जो अनुसंधान से सही होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं, रिपोर्ट ली भी थी और रिपोर्ट लिखित में, इनकी रिपोर्ट उन्होंने लिखित में ही दिया कि मैं कार्रवाई नहीं चाहती। रात की 9 बजे की बात है, बिल्कुल थाने पर गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे परिवार का मामला और आपस में कहा सुनी होने के दी है। अब अनुसंधान से सही पाया गया तो बिल्कुल कार्रवाई कर दी जाएगी। एडिशनल SP से इस आरोप की जाँच भी कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में अभियोग दर्ज नहीं किया गया, और CO और एडिशनल SP को भी मौके पर भिजवा दिया गया और अनुसंधान से जो सही होगी वस्तुनिष्ठ कार्रवाई कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में पुलिस ने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर राजस्थान का खिताब जीतने वाले अनीस को हनी ट्रैप का शिकार बनाने का सनसनीखेज मामला सामने लाया है। अनीस को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही ब्लैकमेलर लड़की को पुलिस ने आखिरकार रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए वसूलने की यह डील जयपुर में चांदपुर बाजार में एक होटल में हुई, जहां पर पुलिस ने 50,000 रुपए कैश और 19.5 लाख रुपए के 3 चेक लेते वक्त राधा को रंगे हाथों धर दबोचा है। संजय सर्किल थाना पुलिस आज गिरफ्त में आई राधा को कोर्ट में पेश करेगी। यूपी पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मामला ये है कि यहाँ हसनपुरा का रहने वाला पीड़ित व्यक्ति है, जिसके किसी महिला से जो राधा नाम की है, यूपी की रहने वाली बुंदेलखंड की जी, उससे उसकी मित्रता हुई थी करीबन 5 साल से रिलेशन में थे। लेकिन साल भर पहले वो महिला उसको छोड़ के चली गई थी। इसी दौरान वो उस लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो महिला वापस आई और उससे फिर वो ब्लैकमेल करके पुरानी फोटों के आधार पे, पुराने रिश्तों के आधार पे और उसको ब्लैकमेल कर रही। वो करीबन 4 से 5 लाख रुपए उससे ले चुकी है अलग अलग किस्तों में। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोटा के IL कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, जिसे MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल युवक मुकेश मीणा प्रेम नगर का रहने वाला है, जो शाम को IL कॉलोनी इलाके में शराब पी रहा था और इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक पर सवार 3 युवकों से उसके किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर मुकेश मीणा ने शराब की बोतल से एक युवक के सिर पर वार किया। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने पिस्टल निकालकर मुकेश मीणा पर फायर कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। उधर बारां के नाहरगढ़ थाना इलाके के जलवाड़ा में चल रहे उर्स में देर रात को आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी पर झगड़ा हुआ और इसी दौरान आज सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें चाकूबाजी में गंभीर घायल एक युवक की मौत हुई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। फिलहाल आरोपियों की शिनाख्त नहीं हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक छबड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उर्स चल रहा था रात को, तो वहाँ उसके दौरान एक ही पक्ष के दोनों लोगों में कोई कहासुनी से झगड़ा हुई और चाकूबाजी की वारदात हुई। चाकूबाजी की वारदात में एक की डेथ हो गई है और एक घायल हुआ है। तो टोटल 2 इंजर्ड हुए हैं, एक की डेथ हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा से भरी हुई एक लग्जरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान दोनों ही आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस गाड़ी में 37 प्लास्टिक के कट्टों में 745 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दौरान नाकाबंदी एक इसुजू गाड़ी जो भरी हुई आई थी, जिसको हमने रुकने का इशारा किया, रोकी नहीं तो ट्राई ब्रेकर लगा के उसको हमने पंचर किया और उसका पीछा करके इसुजू को पकड़ा। दोनों मुलजिम अंधेरा होने से और जंगल होने से भागने में सफल है। जिनका पीछा किया, तलाश की, मुलजिम मिल नहीं पाए। इसुजू वाहन में 745 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया है। वाहन को जब्त किया गया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।
वहीं अलवर जिले के बहरोड के गोकुलपुर गांव में सोशल मीडिया पर द कश्मीर फाइल्स मूवी पर युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। गांव के दबंग लोगों ने युवक को बुलाया और मंदिर में नाक रगड़वा करके उससे माफी मंगवाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक युवक राजेश एक प्राइवेट बैंक में सीनियर सेल्स मैनेजर हैं, जिसने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के साथ साथ ये आरोप है उन पर कि उन्होंने भगवान राम और कृष्ण के बारे में भी कई कमेंट किए, जिससे भड़के कुछ लोगों ने उन्हें बुला करके मंदिर में नाक रगड़वाई, उनके साथ बदसलूकी की। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। मूवी के नाम से जो रिलीज हुई थी उसमें पंडितों के साथ अत्याचार शोषण के बारे में लिखा था, तो मैंने उसमें यही डाला था कि क्या पंडितों के साथ शोषण हुआ है, हमारे दलित समाज में इतना शोषण हो रहा है, ये मोदी सरकार को नहीं दिखता है। तो इसके विरोध में मैंने ये डाली थी कि आए दिन नित्य दलितों के साथ जो अत्याचार होते हैं, एक से बढ़ के एक हो रहे हैं। जय भीम कुछ मूवी रिलीज हुई है, उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? द शूद्र राइजिंग, जिसमें दलितों के साथ इतने भयंकर उत्पीड़न होता है, उसको बैन कर दिया गया है, तो उसको रिलीज़ क्यों नहीं करते? और अभी उससे 4 दिन जब मैंने पोस्ट डाली थी, उससे 4 दिन पहले भाई जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ था, जिनको चाकू से गोद कर मार दिया गया था। तो ये क्या उत्पीड़न है? ये क्या उत्पीड़न नहीं है? अभी मौके पर जाके और उसकी तस्दीक करेंगे। जो वीडियो वायरल हुआ है देख के बताएंगे क्या। तो वहीं कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के बनी असमंजस की स्थिति में सिटी एसपी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर धारा 144 लागू नहीं है। फिल्म चाहे घर पर देखें, चाहे सिनेमा थिएटर में देखें। एसपी शेखावत ने यह भी कहा है कि कुछ लोग झूठा प्रचार चला रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म पर धारा 144 लागू है, जबकि आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है कि फिल्म को लेकर आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया है कि फिल्म को देखने के बाद लोग उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएं, ताकि किसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो। है उसमें कहीं भी द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के न सिनेमाघर में न घर पे देखने पे कोई रोक है। ये कुछ लोग मिथ्या एक भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। केवल उसका उल्लेख जरूर किया गया है और वो इस बात के लिए किया गया है कि फिल्म के प्रदर्शन के बाद जो लोग फिल्म देख करके आए वो कोई ऐसे उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिगड़े। तो वहीं कोटा में शराब की एक दुकान में आग लग गई और इस घटना के दौरान हड़कंप मच गया। घटना अनंतपुर थाना इलाके के गोबरिया बावरी चौराहे की बताई जा रही है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक लाखों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, इसे लेकर के जांच जारी है। कोटा की तस्वीरें जहां पर दुकान में आग लगी और इसकी वजह से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया इस आग में। हालांकि जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, आग को बुझा लिया गया है। मेरी गोबरा मोड़ वाली दुकान में आग लगी, बहुत तगड़ी है, आग शट डाउन करवाइए फटाफट। तस्वीरें जैसे ही आग लगी उसके बाद देखते ही आग पूरी दुकान में फैल गई। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जला है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। और बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस आग पर काबू पा लिया गया है। क्या बोला उन्होंने भैया? शॉर्ट सर्किट से हुआ है तो मेरे साथ। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।